नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो 2 ग्रहों की युति की सीरीज में आज सूर्य गुरु की युति के बारे में बताया जाएगा। सूर्य जहां आत्मा का कारक है, सरकार का कारक है, सूर्य राज्य सत्ता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य शौर्यता शूरवीरता का कारक है, सूर्य चेहरे का तेज है और सूर्य को हम राज्य प्रतिष्ठा के संबंध में भी देखते हैं। और बृहस्पति को हम देखते हैं तो बृहस्पति धर्म का कारक है, बृहस्पति भाग्य का कारक है, बृहस्पति जीव यानी प्राण का कारक है, बृहस्पति वृद्ध ब्राह्मण धर्मगुरु नीति कानून का कारक है। और जब सूर्य और गुरु की युति बनती है तो इस युति को जीव आत्मा या धर्म आत्मा युगी युति कहा जाता है। जीव आत्मा इसलिए क्योंकि बृहस्पति जीव और सूर्य आत्मा, तो जीव आत्मा युति होगी। और धर्म आत्मा इसलिए क्योंकि बृहस्पति धर्म और सूर्य आत्मा। इस युति में जो जन्म लेते हैं वो जातक बहुत संवेदनशील होते हैं, खासकर ईगोइस्टिक होते हैं। ये अपने खिलाफ कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते। इनका जो जीवन होता है वो बहुत सम्मानित होते हैं ये। और जीवन में कभी भी ये कोई भी बुरे कार्य में लत नहीं रहते हैं। और देखने में आता है कि ये लोग अपने खिलाफ या अगर कोई इनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब इनको बहुत क्रोध आता है। इगोस्टिक होते हैं ये। और सूर्य गुरु की युति वाले जातकों के जीवन में एक बात तो मैंने बहुत अनुभव करी है। और मैं जो भी बताता हूँ दोस्तों, मैं अनुभव से ही बताता हूँ। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बताता हूँ और ना ही मैं कोई रट्टा लगाकर बैठता हूँ बताने के लिए। मेरे अनुभव में ये आया है कि सूर्य गुरु की युति अगर किसी के जन्म कुंडली में बन रही है और अगर उस इंसान के जीवन में कोई भी ऐसा प्राणी जिससे उसको बहुत लगाव रहा हो और उस प्राणी की मृत्यु हो गई हो, तो वो प्राणी उसके जीवन में लौट कर जरूर आता है, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, यानी कि चाहे संतान के रूप में या संतान के रूप में उसके जीवन में वो प्राणी लौट कर जरूर आता है। और दोस्तों, सूर्य गुरु की युति में ये देखा जाता है कि ऐसे लोग बढ़िया से बढ़िया जीवन शैली जीते हैं और इनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार होता है। इनके परिवार को समाज में बहुत सम्मान मिलता है। और बहुत अधिक देखने में ये भी आया है कि ऐसे परिवार में कोई सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ हों, ऐसे देखने में भी आता है कि इनके पिता या इनके इस जातक के परिवार में इसके दादा या कोई भी पारिवारिक सदस्य सरकारी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो। दोस्तों, सूर्य गुरु की युति के बारे में हम और बताएं तो सूर्य गुरु की युति जो भी जन्म कुंडली में हमने देखी है, ऐसे लोगों को जीवन में जैसे
बढ़िया से बढ़िया जो वस्तुएं होती हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी खरीदना है तो वो बेस्ट से बेस्ट ही लेते हैं और इनकी पसंद भी उच्च ही होती है। बहुत हाई क्वालिटी का रहन सहन रहता है इनका। सूर्य गुरु की युति वाले विद्यावान होते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, अच्छे इनके पास उच्च विद्या प्राप्ति रहती है, डिग्री या कोई डिप्लोमा या कोई उच्च पद प्राप्ति रहती है। और सूर्य गुरु को हम देखें तो काल पुरुष के अनुसार सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और गुरु जो है वो नवम भाव का स्वामी है। ये दोनों त्रिकोण भाव बहुत शुभ माने जाते हैं। सूर्य गुरु की युति जो बनती है तो ऐसा जातक बहुत ही प्रेमी स्वभाव का होता है और ये लोग अपने जीवन में बहुत नाम कमाते हैं और जिससे भी मिलते हैं, इतना प्रेमी स्वभाव होता है, जिससे भी मिलते हैं तो उसको जरूर अपना बना लेते हैं, उसके मन में छाप छोड़ देते हैं। बहुत ही एक आकर्षक व्यक्तित्व रहता है इनका। और इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य गुरु की युति जब जन्म कुंडली में बनती है तो सूर्य जिस अंशों पर बैठा है उस अंश से 11 डिग्री आगे या 11 डिग्री पीछे जो बृहस्पति रहता है तो वो अस्त रहता है। सूर्य गुरु की युति में अगर सूर्य गुरु इकट्ठे बैठे हैं तो अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अस्त है तो इस योग में जो कमी आएगी वो ये आएगी कि बृहस्पति जिन भावों का स्वामी होगा जन्म कुंडली में उस भाव के फलों में कमी आएगी। और देखने में ये भी आता है कि ऐसे लोग लीवर से संबंधित परेशान रहते हैं, इनको पेट से संबंधित परेशानी रहती है, खासकर लीवर जिगर से संबंधित रोग रहते हैं, भूख का कम लगना या कोई किसी भी प्रकार से लीवर का रोग इनको रहता है। और सूर्य गुरु की युति में अगर जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु दोनों शुभ भावों के स्वामी हैं और केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो ये युति में जातक जो पैदा होता है ये सरकार में उच्च पद प्राप्ति जरूर पाता है और ऐसा जातक समाज में बहुत सम्मानित रहता है। और मैं अभी आपको 12 लग्नों में बताऊंगा किन किन लग्नों में ये युति कितना बढ़िया राजयोग देती है। तो और दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट में मैं आपको इस युति के उपाय बताऊंगा। जो सटीक उपाय होंगे वो उपाय जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मेष लगन में हम बात करें तो मेष लगन में सूर्य गुरु की युति, सूर्य पंचमेश और गुरु नवमेश और द्वादशेश होते हैं। सूर्य गुरु की युति मेष लगन में अगर केंद्र या त्रिकोण भावों में बन रही है तो इस युति में पैदा हुआ जातक बहुत धर्मात्मा होगा, धर्म कर्म करने वाला होगा, ऐसा जातक पूजा पाठ करने वाला होगा और ऐसा जातक समाज में सम्मानित पुरुष होगा। और ये किसी मठाधीश या किसी भी मंदिर कमेटी का अध्यक्ष जरूर होगा, धर्म को बढ़ाने वाला होगा, धर्म गुरु भी कह सकते हैं हम इस मेष लगन में सूर्य गुरु की युति वाले को। ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और काफ़ी सम्मानित भी रहते हैं। इसके बाद वृषभ लगन में हम देखते हैं तो वृषभ लगन में जो सूर्य वो चतुर्थेश और बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होंगे। तो दोस्तों सूर्य गुरु की युति अगर
वृषभ लगन में इकट्ठी होती है तो ऐसे लोग भी बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ये अपने खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की बात सुनना नहीं चाहते, इनको बहुत गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर भी हो जाते हैं। और अगर ये युति केंद्र त्रिकोण में बन रही है तो ये उच्च पद प्राप्ति करते हैं और सरकार में नौकरी भी करते देखे जाते हैं। और अगर इस युति में बृहस्पति अस्त हो गया है तो इनको हेल्थ से संबंधित समस्या जरूर रहती है, खासकर पेट से, लीवर से, जिगर से संबंधित समस्या जरूर रहती है। तो इनको बृहस्पति के उपाय करना बहुत जरूरी रहेगा। मिथुन लगन में सूर्य तृतीयेश और बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश होते हैं। इस युति में मिथुन लगन में ऐसा जातक अपने कार्य व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत करता है। ये युति का फल मिथुन लगन में किसी भी भाव में बने उतना बढ़िया नहीं होगा, कार्य व्यवसाय में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मगर ये बात जरूर है कि ऐसा जातक एक धर्म आत्मा होता है। ऐसा जातक किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या बुरा कुछ नहीं करता, अच्छा नेचर होता है, समाज में मान सम्मान तो जरूर पाता है मगर अपने कार्य व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत करता है, फिर जाकर इसको बड़ी कामयाबी मिलती है। कर्क लगन में सूर्य गुरु की युति का फल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कर्क लगन में सूर्य और गुरु का मित्र जो चंद्रमा है वो लग्नेश है, तो सूर्य द्वितीयेश है और जो बृहस्पति हैं वो छठे भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर सूर्य गुरु की युति ऐसे जातक को परिवार में और समाज में बहुत मान सम्मान दिलाती है। सूर्य गुरु की युति से ऐसा जातक धार्मिक होगा, धर्म कर्म करने वाला होगा, तेजस्वी चेहरा होगा और ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, इनको दैवीय कृपा जरूर मिलती है और इनके जीवन में बहुत कम ऐसा चांस होता है कि किसी से इनकी दुश्मनी हो। सूर्य गुरु की युति होने पर कर्क लग्न में ऐसे लोग किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं रखते, इनका मान सम्मान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर रहता है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। अब सिंह लगन में हम देखें तो सिंह लगन में लग्नेश सूर्य है और बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश है। इस लगन में ये युति बहुत ही बढ़िया कार्य करती है। इस लगन में युति वाला जातक देश विदेश घूमने वाला होता है और अपने कार्य व्यवसाय में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है और विद्या प्राप्ति में भी इसको बहुत उच्च विद्या प्राप्ति होती है। ऐसा जातक समाज में बहुत मान सम्मानित रहता है। और सूर्य गुरु की युति सिंह लगन में ये भी देखने में आता है कि ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो राजनीति में उच्च पद प्राप्ति करते हैं और मंत्री पद तक जाते हैं, क्योंकि सूर्य को राज्य सत्ता कहा जाता है और बृहस्पति मंत्री पद जो भी होता है वो बृहस्पति की शुभता से ही मिलता है। तो यहाँ पर सिंह लगन में सूर्य गुरु की युति ऐसे जातक को राजनीति में मंत्री पद तक लेके जाती है। कन्या लगन में हम देखते हैं तो कन्या लगन में सूर्य गुरु की युति, सूर्य द्वादश भाव के स्वामी है और बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश हैं। यहाँ पर ये युति ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बना देती है। ऐसा जातक ऐसा देखने में आता है कि अहंकारी स्वभाव का हो जाता है। हाँ, धर्मात्मा तो होता है मगर पूजा पाठ करने वाला होता है और धर्म प्रचार करने वाला होता है, मगर अहंकारी स्वभाव होने के कारण इसको नुकसान जरूर होता है। ये लोग कभी कभी तो
जन्म कुंडलियों में ये भी देखने में आया है कि ये लोग किसी प्रकार से उन्मादी स्वभाव के हो जाते हैं। उन्मादी इन द सेंस के बात बात पर झगड़ने वाले हो जाते हैं। कन्या लगन में सूर्य गुरु की युति होती है तो इसका उपाय मैं अंत में बताऊंगा, आप जरूर जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तुला लगन में सूर्य गुरु की युति, दोस्तों ऐसा जातक अपने पराक्रम से बहुत नाम कमाता है, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, शूरवीरता से ऐसा जातक अपना नाम समाज में बनाता है और ऐसे जातक को जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलती भी है। तुला लगन में जो मैं बता रहा हूँ इसमें सूर्य लाभ भाव का स्वामी है और जो बृहस्पति है ये तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तुला लगन में अगर सूर्य गुरु की युति है तो ऐसे जातक का भाग्योदय इसकी शादी के बाद होता है। शादी के बाद ऐसा जातक समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है। और ये युति जो मैं बता रहा हूँ ये युति लगन में किसी भी भाव में बने मगर फल यही रहता है, क्योंकि हम भावों के अनुसार फल देख रहे हैं। इस फल में थोड़ी सी कमी या थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है मगर फल यही रहता है। वृश्चिक लगन में सूर्य गुरु की युति बहुत कमाल का कार्य करती है। वृश्चिक लगन में जो बृहस्पति हैं वो दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और जो सूर्य हैं वो दशम भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाने पर ऐसे लोग लेक्चरार, प्रोफेसर, बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषी और बहुत उच्च कोटि के वकील या बहुत उच्च कोटि का कोई सरकारी अफसर जरूर बनते हैं। और ये युति इस लगन में, वृश्चिक लगन में सभी लग्नों से सबसे बढ़िया कार्य करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धनु लगन में। धनु लगन में सूर्य गुरु की युति लग्नेश बृहस्पति और चतुर्थेश बृहस्पति और जो सूर्य हैं वो भाग्येश हैं। यहाँ पर भी लग्नेश भाग्येश की युति और चतुर्थेश की युति ऐसे जातक को बहुत मान सम्मान दिलाती है, सरकारी उच्च पद प्राप्ति दिलाती है। ऐसा जातक सम्मानित पुरुष होता है, जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है और ऐसे जातक को दयालु स्वभाव कहा जा सकता है। ऐसा जातक हमेशा लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब मकर लगन में सूर्य गुरु की युति का फल हम जानते हैं। मकर लगन में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और गुरु तीसरे और द्वादश भाव का स्वामी है। सूर्य गुरु की युति मकर लगन में अच्छा फल नहीं करती है। ऐसा जातक उन्मादी हो जाता है और ऐसे जातक को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं, पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है। विचारों से चाहे अच्छा हो या हम ये कह सकते हैं कि वो धर्म की ओर उसका रुझान होगा मगर अहंकारी स्वभाव हो जाता है। इसका उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। कुंभ लगन में सूर्य गुरु की युति सूर्य सप्तमेश है और बृहस्पति द्वितीयेश और लाभेश है। ऐसे जातक को शादी के बाद भाग्योदय होता है। ऐसा जातक बिजनेस करे तो बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ऐसे जातक को जीवन में 32वें साल के बाद या 34वें साल के बाद बड़ी कामयाबी मिलती है। ऐसा जातक समाज में बहुत नाम कमाता है और इसकी संतान भी समाज में बहुत नाम कमाती है, बहुत सम्मानित रहते हैं ये। मीन लगन में सूर्य और बृहस्पति की युति, सूर्य छठे भाव के स्वामी है और बृहस्पति दशम भाव के स्वामी और लग्नेश हैं। मीन लगन में सूर्य गुरु की युति का फल ये होता है कि इस जातक का पिता समाज में बहुत सम्मानित पुरुष होता है। बहुत अधिक योगों में मैंने ये भी देखा है कि इस जातक का पिता सरकारी उच्च पद प्राप्ति में हो या
राज्य सत्ता में एमएलए, एमपी या मिनिस्टर तक हो, या डॉक्टर जो समाज सेवा के लिए हम देखते हैं डॉक्टर या कोई उच्च पद प्राप्ति में रहेंगे इस जातक के पिता, और ये जातक भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए आगे चलकर समाज में बहुत सम्मानित रहते हैं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो शुरू करते हुए एक बात बताई थी आपको कि सूर्य गुरु की युति अगर किसी की जन्म कुंडली में बनती है तो अगर जीवन में उसका कोई भी ऐसा उसका दोस्त या ऐसा उसका पारिवारिक सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो सूर्य गुरु की युति वाले के जीवन में दोबारा जरूर आता है। वो चाहे उसके संतान के रूप में आए, चाहे वो उसकी संतान की संतान के रूप में आए, वो जातक उसकी जीवन में जरूर आता है जिस जातक से उसको प्यार होता है और वो जातक दुनिया को छोड़कर अगर चला जाता है तो। और ये जो योग है, ये योग ज़्यादा देखने में जो आता है मैं वो बता रहा हूँ। ये योग ज़्यादा देखने में आता है वृषभ लगन में, तुला लगन में, मीन लगन में। इन लगनों में अगर इस तरह की युति बनती है तो अगर इनके पारिवारिक सदस्य के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है तो इनके जीवन में वो दोबारा आएगा। अब मैं दोस्तों बताता हूँ आपको कि सूर्य गुरु की युति वाले कौन कौन सा उपाय करें। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु इकट्ठे हैं और सूर्य गुरु का जो लग्नेश के साथ मित्र संबंध है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप सूर्य का रतन माणिक और बृहस्पति का रतन पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अस्त है तो पुखराज धारण अवश्य करिए। और सूर्य देवता को तांबे के लोटे में लाल चंदन या लाल फूल डालकर आप अर्घ दीजिए, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य गुरु की युति है और जो लग्नेश है वो सूर्य गुरु का मित्र नहीं है, तो आप बिल्कुल भी इन दोनों के रतन ना पहनिए। तब आपने जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के संबंधित आपने मंत्र जाप करने हैं और उस ग्रह के संबंधित आपने दान करना है। अगर बृहस्पति की दशा है तो आप पीली चीज़ों का दान करिए, आप केले का दान करिए, आप बेसन की मिठाई का दान करिए, आप चने की दाल का दान करिए और आप धर्म के साथ जुड़े रहिए। और अगर सूर्य की दशा है और सूर्य लग्नेश सूर्य का मित्र नहीं है तो आपने अपने भार के बराबर गेहूं और गुड़ का दान करना है। गेहूं अपने भार के बराबर लेना है और गुड़ कितनी भी मात्रा में लेकर आप उसको किसी भी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। उससे सूर्य गुरु की युति का जो अशुभ प्रभाव होगा वो आपको नहीं मिलेगा। और सूर्य गुरु की युति का फल, जो अशुभ फल है, उसको कम करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं अगर सूर्य की दशा महादशा है। और अगर सूर्य द्वारा पीड़ित हो रहा है, सूर्य द्वारा बृहस्पति पीड़ित हो रहा है, तब भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं और साथ में आप बृहस्पति से संबंधित उपाय कर सकते हैं जो मैंने अभी बताए हैं। अच्छा दोस्तों, आज हमने बात करी है सूर्य गुरु की युति के बारे में। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।